अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जो हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये वाक़या सऊदी अरेबिया में पेश आया था। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कोई हॉरर इंसिडेंट पेश आया है तो आप लोग इस ईमेल में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि अगली स्टोरी जो मैं नरेट करूँ वो आपकी हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात है साल 2009 की, जब अल-मजमा के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद मौजूद थी जो कुछ अरसे से बंद थी। गांव वालों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात होते रहते हैं। रात के वक्त मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज़ सुनाई देती है जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। एक दिन वहाँ के कुछ लड़कों ने फ़ैसला किया कि वो रात के वक्त मस्जिद के अंदर जाके देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। ये 3 लड़के यासिद, सईद और माजिद थे। इन तीनों ने रात के 11 बजे उस मस्जिद के अंदर दाखिल होने का प्लान बनाया। उन्होंने टॉर्चेस ली और कुरान शरीफ अपने साथ रखा और मस्जिद के अंदर चले गए। पहले 10 मिनट तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक से अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगा था। और किसी जगह का टेम्परेचर अचानक से इतना कम हो जाना इस बात की वाज़ेह निशानी होती है कि उस जगह पर जिन्नात मौजूद हैं। फिर अचानक से उनकी नज़र मेहराब के पास पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खामोशी से नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ उन्हें कुछ हरकत दिखाई दे रही थी, जैसे कोई सजदा कर रहा हो या रुकू कर रहा हो। यासिर ने ज़ोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम भाई, कौन हैं आप? लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने अपनी टॉर्चेस उस तरफ डाली तो उनको सामने कोई भी नज़र नहीं आया, वो फिगर गायब हो चुका था। तभी एकदम से माजिद बहुत ज़ोर से चीखा क्योंकि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और ये तीनों भागते हुए मस्जिद से बाहर निकले। जब ये लोग मस्जिद से बाहर आए तो सबसे अजीब बात ये हुई कि उनकी घड़ियों पे 3:12 का टाइम था, जबकि वो मस्जिद में सिर्फ 20 या 25 मिनट के लिए गए थे। यानी जब वो मस्जिद में दाखिल हुए थे उस वक्त 12 बजे थे, लेकिन उन तीनों की घड़ियों पे 3:12 पे टाइम रुका हुआ था। ये बात उन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा अजीब और खौफनाक थी। अगले दिन ये लोग इमाम साहिब के पास गए और इमाम साहिब ने इन लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद एक वक्त में बहुत ज़्यादा मकबूल थी, लेकिन एक आदमी ने इस मस्जिद में आगे कुरान पाक की तौहीन की थी। तब से वहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा हो गया। अब वो जिन्नात इस मस्जिद में दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी को उस मस्जिद में आने नहीं देते ताकि दोबारा कोई भी इंसान उस मस्जिद में जाके कुरान पाक की तौहीन ना कर सके। इस वाक़े के बाद उस मस्जिद को दोबारा से खोला गया और उसकी अच्छे से सफाई की गई और लोगों ने दोबारा से वहाँ पर नमाज़ पढ़ने और इबादत करने के लिए आना शुरू कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मस्जिद में होने वाले वाक़यात बिल्कुल बंद हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ।